बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 14 का जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, विच इज फोर्स ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने फोर्स फाइंड करनी है कंडक्टर के ऊपर, और वो कंडक्टर किसमें पड़ा हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। हम उसको फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज डायग्राम। टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। दिस इज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर which is placed in uniform magnetic field। इसको फाइंड करने के लिए डायग्राम की तरफ आऊंगा। दो कॉपर के रॉड्स हैं। इन्हीं दो रॉड्स के ऊपर हमने स्लाइड करवाना एक रॉड। ये कॉपर की रेल है जो इसके ऊपर हमें स्लाइड करवानी है। दोनों को अटैच कर देंगे, हम इंटरकनेक्ट कर देंगे। यहां से हम अटैच करेंगे बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। करंट आई है, इनके दोनों गैप लेंथ एल। ये भी करंट होगा, वापसी आएगा यहां से। मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई करेंगे हम डाउनवर्ड से अपवर्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड से अपवर्ड रहेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्या होगा? दिस इज कॉल्ड बी, जो वेक्टर फॉर्म है। इंपॉर्टेंट चीज कि जब ये करंट पास करेंगे इस रॉड्स के ऊपर से, ये जो रॉड है, जो मूवेबल रॉड है, ये स्लाइड करेगा राइट में। जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी और ये राइट में स्लाइड करेगा, तो हम उस फोर्स को नाम देंगे किसका? एफ का। अब पूरी वर्किंग को मैं समझाता हूं इस तरह, जरा गौर कीजिएगा प्लीज। जब हम बटन ऑन करेंगे, करंट फ्लो करेगा। करंट की वजह से इस रॉड के अंदर से इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पर इसको रीइंफोर्स करेंगी, एक पॉइंट पर उसको कैंसिल करेंगे। कैसे रीइंफोर्स करेंगी, कैसे कैंसिल करेंगी? फर्स्ट की जगह मैं कहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मैक्सिमाइज हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर मैक्सिमाइज हो जाती है तो इस जगह पर मिनिमाइज होगी, और जो रॉड है वो मैक्सिमम से मूव करेगा किस तरफ? मिनिमम की तरफ। अगर ये रॉड मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ मूव करेगा तो हम कहेंगे इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उस फोर्स का नाम क्या है? एफ फोर्स। वो फोर्स जो एफ है, वो एफ फोर्स लग रही है जिसको राइट मूव कराएगी। इस एफ फोर्स को हमें इसमें फाइंड करना है। याद रखिएगा पॉइंट क्या है वो जरा गौर कीजिएगा। मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। क्या कि एक दो रॉड है, एक रॉड के ऊपर हम मूव करवाते हैं किसी भी बॉडी को, तो याद रखिएगा ये रॉड है। इसी रॉड की मैं एग्जांपल दे रहा था। इस डायग्राम के ऊपर गौर कीजिएगा, ये दो रॉड है। अगेन यहां पर दो रॉड्स है। इस रॉड के ऊपर एक और रॉड रखा हुआ है, यहाँ पर रॉड रखा हुआ है। इसको डिस्प्लेस करवाना है। यहाँ पर हमने बैटरी अटैच की और ये डिस्प्लेस करेगा। जब ये डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस कैसे करेगा वो रीजन बतानी है आप लोगों को, सुनिएगा। सपोज दैट करंट गुजरेगा इसके अंदर से। जब इस रॉड में से, जो सेंट्रल रॉड है, मूवेबल रॉड, इसमें से जब करंट गुजरेगा तो याद रखिएगा यूं करंट गुजरेगा और उसके अंदर से यूं मैग्नेटिक लाइंस पैदा होंगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या? जब वो करंट आया, इसमें से गुजरा, इसके अंदर से इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब नीचे से जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है वो हॉर्सशू मैग्नेट की है। वो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड से लगेगी अपवर्ड। डाउनवर्ड से अपवर्ड जरा गौर कीजिएगा, वो कौन सी होगी? एक्सटर्नल। और इस पेन के अंदर, इस रॉड के अंदर, इस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो गई है इंटरनल। इंटरनल यहां से डाउनवर्ड, यहां से अपवर्ड, यहां से डाउनवर्ड, यहां से अपवर्ड। नीचे से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ, दोनों मैग्नेटिक फील्ड रीइंफोर्स होगी। जो यहां से डाउनवर्ड जाएगी, यहां कैंसिल होगी। यहां मैक्सिमम, यहां मिनिमम। रॉड मैक्सिमम से मूव करेगा मिनिमम की तरफ। सेम कंडीशन यहां पर। अगर मैं कहता हूं इस तरह करंट फ्लो कर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड से अपवर्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल और ये वाली क्या है? एक्सटर्नल। ये क्या है? अपवर्ड, यहां डाउनवर्ड, यहां अपवर्ड, यहां डाउनवर्ड। डाउनवर्ड वाली क्या हो जाएगी? कैंसिल, और अपवर्ड वाली क्या हो जाएगी? रीइंफोर्स। दोनों की सेम डायरेक्शन, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ फील्ड ज्यादा, यहाँ फील्ड वीक, बॉडी राइट से मूव करेगा लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ देखिएगा प्लीज, इस रॉड की जो फोर्स F लग रही है इसी को फाइंड करना है। कैसे?
this force F is directly proportional to the current I. इक्वेशन नंबर 1, क्यों करंट ज्यादा होगा तो इंटरनल एक्सटर्नल किस तरह एक्ट करेगी, रॉड स्पीडली मूव करेगी। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ L के। क्या वजह, जब रॉड छोटा था फोर्स कम थी, रॉड लेंथी हो गया फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। फोर्स बढ़ानी पड़ेगी इसका मतलब ये है जब फोर्स बढ़ेगी कब, जब लेंथ बढ़ गई है, और जब लेंथ बढ़ गई है तो लाजमी बात है हमें करंट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो लेंथ के बढ़ने से करंट बढ़ता है, और अगर लेंथ बढ़ेगी करंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली फोर्स भी बढ़ेगी। क्योंकि रॉड पहले स्मॉल था, स्मॉल फोर्स थी, थोड़ा करंट था, रॉड लार्ज हो गया, फोर्स भी बढ़ा दी क्योंकि हमने करंट भी बढ़ा दी, दोनों डायरेक्टली। इसी तरह मैं कहता हूं कि दिस फोर्स F is directly proportional to B। इक्वेशन नंबर 3, क्या मतलब भाई, जब रॉड बढ़ा, लेंथ बढ़ा, करंट बढ़ी, फोर्स बढ़ी, तो डेफिनेटली हमें स्पीड से मूव करवाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। इन तमाम रिजल्ट्स के बाद चौथा रिजल्ट क्या है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, हमारे पास क्या है वो एंगल है, उस एंगल का नाम क्या है, दिस एंगल इज कॉल्ड साइन ऑफ एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड साइन ऑफ एंगल, और वह एंगल का नाम साइन ऑफ अल्फा। ये साइन अल्फा हमारे पास एंगल किस किस के दरमियान है, ये एंगल हमारे पास लेंथ के दरमियान और उसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ है और ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 बनेगा, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का, उस एंगल का नाम कह दिया साइन अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। कंबाइनिंग ऑल दीस इक्वेशंस 1 2 3 4 हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वो जरा गौर कीजिएगा। अगर मैं तमाम रिजल्ट्स को ऐड अप करता हूं तो जरा गौर करें, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I L B sin of alpha, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा कांस्टेंट इनटू I L B sin of alpha। कांस्टेंट की जगह हम क्या लगा देंगे, K इनटू I L B sin of alpha, और यहाँ पर K जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, I L B sin of alpha। अगर मैं कहता हूँ कि ये मैक्सिमम फोर्स होगी तो मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या करेंगे हम, F इक्वल्स टू I L B साइन ऑफ एंगल यूज करेंगे 90, और साइन 90 क्या होगा हमारे पास 1 के इक्वल, तो इसका मतलब हमारी फोर्स क्या हो जाएगी यहाँ पर मैक्सिमम, हमारी फोर्स क्या हो जाएगी यहाँ पर मैक्सिमम। दिस मैक्सिमम फोर्स व्हिच इज ILB, ये वो फोर्स है जो इस रॉड पर अमल करी उसको राइट में डिस्प्लेस करेगा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो याद रखिएगा वेक्टर फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि दिस फोर्स, जो कि मैंने कहा मैक्सिमम फोर्स वो किसके इक्वल, I इनटू L क्रॉस B। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है, इसी एंगल का नाम हमने क्या कहा था, दिस इज साइन अल्फा। अब याद रखिएगा ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है। अब ये फॉर्म वेक्टर फॉर्म से हम यहां से निकालेंगे इसका b का, b इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का हम निकालेंगे यूनिट। अब यूनिट कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड b किसके इक्वल होता है, b इक्वल्स टू f ओवर I इनटू L। अब देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पीयर, और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। तो रिजल्ट क्या बना, न्यूटन पर एम्पीयर पर मीटर, और ये न्यूटन पर एम्पीयर पर मीटर किसके इक्वल होता है, टेस्ला। हमारे पास रिजल्ट आ गया मैग्नेटिक फील्ड का भी, वो किसके इक्वल हो गया, टेस्ला के इक्वल। ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है जो वेक्टर फॉर्म है, और उसके जो यूनिट यूज होता है टेस्ला, वो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है। और ये टेस्ला किसके इक्वल है, न्यूटन पर एम्पीयर पर मीटर वेरी इंपॉर्टेंट। और 1 टेस्ला किसके इक्वल है, 10 पावर -4 गॉस के। अगर 10 पावर -4 गॉस है तो 1 गॉस किसके इक्वल होगा, 10 पावर 4 टेस्ला। और ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ये भी पूछा जाता है। और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, क्या, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द रॉड हैविंग अ लेंथ ऑफ 1 मीटर विद अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी 1 टेस्ला। और ये मैग्नेटिक फील्ड को, टेस्ला को एक्सप्लेन करने के लिए एक और डायग्राम जो बुक बनाई हुई है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर क्या है साउथ। मैग्नेटिक लेंस कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से जाती हैं, किस तरफ जाती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं। सेंटर में हमने एक साइन लगाना है जिसका नाम क्या है, डॉट। डॉट का मतलब ये है साथ वाले रूम से एक वायर इस कमरे में आई तो हम कहेंगे वो कमरे में आते हुए हमें दिखाई देगी आउट ऑफ द पेज। तो याद रखिएगा डॉट यूज होता है आउट ऑफ पेज के लिए और क्रॉस यूज होगा इनटू पेज के लिए। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब डॉट नजर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई वायर है वो यूं अंदर से बाहर निकल रही है। अगर मैं ये क्रॉस लगा तो इसका मतलब करंट अंदर जा रहा है, डॉट मतलब करंट बाहर आ रहा है। तो याद रखिएगा यूं जब करंट जाएगा तो इसके गेट राइट हैंड रूल से ये मैग्नेटिक फील्ड होगा।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में होगी? ये मैग्नेटिक फील्ड होगी सर्कुलर फॉर्म में। ये मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में। अब सर्कुलर फॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूं आ रही है, ऊपर से नीचे, यहाँ पर भी ऊपर से नीचे, और यहाँ पर ये भी क्या है? ऊपर से नीचे। ये एक्सटर्नल है, और ये जो ब्लू लाइन वाली मैंने बनाई है ये क्या हमारे पास? इंटरनल है। बिल्कुल इधर आ जाए। अब यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक लाइन यहाँ जा रही है नीचे की तरफ, ये मैग्नेटिक लाइन यहाँ पर कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ ये मैग्नेटिक लाइन जाएगी, ऊपर से ये आ रही है, ये कैंसिल होगी, यहाँ मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैक्सिमम होगी, यहाँ पर क्या होगी? जीरो होगी। बॉडी मैक्सिमम किस तरफ मूव करेगा? मिनिमम की तरफ। तो फोर्स लगेगी इसके ऊपर राइट की तरफ। और यूजिंग राइट हैंड रूल, अगर यूं मैं मैग्नेटिक फील्ड कहता हूं, ये क्या कहता हूं? करंट। ठीक है, अगर यूं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, फोर्स इस तरफ। अगर मैं यूं कहता हूं कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो फोर्स इस तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास राइट हैंड रूल यूज किया जाता है, जिसको पाम रूल कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज किया जाता है। हमारे राइट हैंड रूल के लिहाज से अगर मैं कहता हूं मेरी फिंगर्स अपवर्ड है, दिस फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस थंब शोज द करंट, and this palm shows the value of magnetic force। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे पास हाथ की उंगलियां राइट हैंड की ऊपर की तरफ करें तो ये फिंगर्स शो करवाती हैं कि ये हमें क्या है हमारे पास? दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पाम इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये करंट, ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में क्या होगी? परपेंडिकुलर। उम्मीद करता हूँ मेरे ये टॉपिक जो था फोर्स फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आप लोगों ने बस इस फार्मूला को याद रखना है जो बार बार यूज किया जाएगा, F इक्वल्स टू ILB। इसको शॉर्टकट फॉर्म में याद करने के लिए वर्ड यूज कीजिएगा F इक्वल्स टू बिल। इट मींस जब भी मैं ये वर्ड यूज करूंगा F इक्वल्स टू बिल, इट मींस कि ये फोर्स पॉइंट की है कंडक्टर के ऊपर, और वो कंडक्टर इसमें प्लेस किया गया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।